हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो के साथ वापस आए हैं। आज इस वीडियो का नाम है हाउ टू राइट थ्योरी पेपर्स इन सी एग्ज़ाम्स। बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा कि अटैम्प्ट कैसे करें थ्योरी पेपर, क्योंकि थ्योरी पेपर में ऐसा पेपर जिसमें 100 नंबर का अटैम्प्ट करने के बावजूद आपको 25 नंबर मिल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या एक्स्ट्रा चीज़ करें, कैसे प्रेजेंट करें कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए। मैंने सारी टिप्स इसमें इंक्लूड नहीं किया, मैं एक बड़ी वीडियो बनाऊंगा उसमें सारी टिप्स आएगी। इसमें थोड़ी बेसिक्स और थोड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने की है जो आप जल्दी से फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहली है कि नए पेज से आंसर लिखिए। ये तो सबसे बेसिक टिप है, हर कोई देता है और ये मैंने कवर करी है फिर भी आपको रिमाइंड कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है टू द पॉइंट आंसर लिखिए। ये मैंने अपनी सारी पिछली सारी जो वीडियोस है उसमें भी बोला है कि वेट योर आंसर्स एंड नोट योर आंसर शीट, कि अपना क्वेश्चन ऐसा लिखिए कि शीट्स ना बढ़े बट आपका पॉइंट कन्वे हो जाए, ठीक है। रेदर देन कि एक जो 2 लाइन में कवर हो रहा है वो आप 10 लाइन में कवर करें। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको 10 लाइन भरनी ही भरनी है। अगर 2 लाइन में हो रहा है तो 2 लाइन्स में भर के आप काम निपटा सकते हैं, ठीक है। तो टू द पॉइंट आंसर जरूर लिखिए। उसके बाद डोंट इरिटेट पेपर चेकर। पेपर चेकर को इरिटेट ना कीजिए। वो भी ज़रूरी नहीं है कि आपका पेपर पूरे अच्छे से चेक करे, बट अगर उसने पकड़ लिया कि आपने कुछ आंसर ऐसा लिखा है कि जिसका कोई सर पैर कुछ भी नहीं है, तो आपका देख लीजिए क्या हाल होने वाला। पूरे पेपर को दोबारा चेक करने बैठ जाएगा वो, क्योंकि वो भी ह्यूमन है। उसको भी बुरा लगेगा कि अगर आपने किसी एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन में उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। तो कुछ अगर कोई ऐसा आंसर है जो आपको नहीं आता है, इट्स बेटर टू लीव, ना कि कुछ भी लिख के आने से। अगर वो इरिटेट हो गया पेपर चेकर, तो देख लीजिए क्या होगा। ये 25 आते हैं ना, ये स्लैशिंग होती है, ये इसी कारण होती है कि उसे लगता है कि पहले तो अच्छे अच्छे नंबर देता है, पर जहाँ आपको पकड़ लेता है वो, उसके बाद जो दोबारा पेपर चेक करता है आपका, उसके बाद जो आपकी लंका लगाता है वही उसी का रिजल्ट है। जो 50 के 40 हो जाते हैं, 40 के 25 हो जाते हैं, वही रीज़न है। उसके बाद टेक्निकल टर्म्स यूज़ कीजिए। मैं कह कह के थक गया हूँ कि अपने लैंग्वेज में आंसर लिखने की ना कोशिश कीजिए। बच्चों में होता है ऐसा कि थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं, पर वहाँ पे जब लिखे आते हैं ना, अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू कर देते हैं। ज़रूरी नहीं जो आप चीज़ आपको सही लगती है वो पेपर चेकर को भी सही लगे। तो ट्राई टू कीजिए कि जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है या कोई आपके प्राइवेट ट्यूटर की स्टडी मटेरियल है, जो उसकी लैंग्वेज यूज़ की हुई है वही लैंग्वेज यूज़ कीजिए। अपनी खुद की लैंग्वेज ना बनानी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने देखे हैं कईयों बच्चों की जो सर्टिफाइड कॉपीज होती हैं, खुद ही नहीं समझ आता कि क्या लिखा हुआ है। बच्चे से पूछो ये तो बिल्कुल सही है, बट एक्चुअल में वो सही नहीं होता, बहुत ज़्यादा कमी होती है उस आंसर में। तो टेक्निकल टर्म्स और इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज यूज़ करने की कोशिश कीजिए। और जब ये लास्ट वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। हाउ टू राइट केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ को कैसे लिखें। लोग बच्चों में यही कन्फ्यूजन है कि केस स्टडीज़ पैराग्राफ में लिखें, पॉइंट में लिखें, बुलेट में भी लिख देते हैं, पर लिखने का तरीका भी सही नहीं होता उनका। ऊपर नीचे बुलेट्स ऐसे नहीं होता। मैं बताता हूँ आपको कैसे अटेम्प्ट कीजिए। केस स्टडी आएगी, हर केस स्टडी में येस या नो में पूछा जाता है कि ये होगा क्या ये नहीं होगा। तो सबसे पहले आंसर कीजिए येस, नो, as per section this as per provision of this law, as per this this is, मतलब जो क्वेश्चन में आपकी लाइन होगी वही रिपीट कर सकते हैं। बचपन में नहीं लिखते थे यस नो, फिर वो जो क्वेश्चन में से उठाए वो कर देते थे, ठीक है। उसके बाद अपने पॉइंट को प्रूफ करने के लिए जो ऊपर आपने यस नो लिखा है, सब हेड एक और सब हेडिंग बना दीजिए रीज़न के सब पॉइंट्स बनेंगे, बुलेट 1, बुलेट 2, बुलेट 3 और देन सो ऑन, कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा। जो चीज़ आप पैराग्राफ में लिखना चाह रहे थे वो आप रीजंस के नीचे बुलेट पॉइंट्स बना के लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन सेम ऊपर वाली 2 का मिक्सचर होएगा। 2 लाइन में ऊपर वाली 2 बातों का कंक्लूजन कर देंगे तो पेपर चेकर को आसानी होएगी कंक्लूजन चेक करने में, ठीक है। ये आपका हो गया। बट कहीं कहीं क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं जिसमें हमको लगता है कि यार ऐसा होएगा तो ऐसा भी हो सकता था, ये अगर थोड़ा सा पॉइंट अगर ऐसा होता तो ऐसा, उसमें सजेशन दे सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रोविजन दिस, इफ़ दिस हैपन्स
देन दीज आर द कॉन्सिक्वेंस। हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है सजेशंस नीड होंगे, बट कई क्वेश्चंस में हो सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखें कि सजेशन भी लिख सकते हैं। फॉलो कीजिए ये टिप्स, बहुत काम आएगी, बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपके। एटलीस्ट 25% का फ़र्क पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही था। और वीडियोस के लिए ज़रूर फॉलो कीजिए मेरे को, सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक दीजिए अपना अच्छा कमेंट्स में। और जो अगर आपको और टिप्स चाहिए या और वीडियोस चाहिए तो CA Notes.in हमारी वेबसाइट है, उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द डे, गुड बाय।